नमस्ते दोस्तों, एसके ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। आज फिर एक यानी कि नया टॉपिक आप लोगों के लिए सामने उपस्थित हुआ हूं, जो यानी कि सीटेट, जेटेट और केबीएस में आप सबों के लिए बहुत ही यानी कि उपयोगी हो सकता है। ठीक है, जो यानी कि आप देखते हैं कौन सा है आज का टॉपिक हमारा, क्या है? सहारा रेगिस्तान। तो सहारा रेगिस्तान को जानने से पहले ये हम लोग जानते हैं कि आपके माइंड में क्या चलता है जब भी यानी कि रेगिस्तान का बात करते हैं, तो आपके सामने क्या है? बालू ही बालू नजर आता है। ठीक है, आज यानी कि उसी चीजों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिटेल से समझेंगे। ठीक है, तो उससे पहले यानी कि हमको ये पता करना होगा कि आखिर में सहारा रेगिस्तान कहाँ पर है। तो सहारा रेगिस्तान कहाँ पर है, इसके बारे में यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे। अभी देखिएगा, तो सहारा रेगिस्तान के बारे में देखते हैं यहाँ पर कहाँ पर, किन किन क्षेत्रों पर यानी चर्चा यहाँ पर अभी करने वाले हैं। देखिए, सहारा रेगिस्तान कहाँ है, ये देखिए, इसी के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। क्या है ये? आपका दक्षिण अफ्रीका है। तो दक्षिण अफ्रीका में सहारा जो रेगिस्तान है, लगभग यानी कि मतलब कितने देशों से, पहले तो ये आपको बोलते हैं 11 यानी कि देशों से में फैला है। 11 देशों में आपका ये फैला हुआ है। कौन कौन सा है? जैसे यह है हमला का मोरक्को है, दक्षिणी सहारा है, मोरिटानिया है, माली है, नाइजर है, चाड है, सूडान है, आप क्या बोलेंगे, मिस्र है, लीबिया है, ठीक है, अल्जीरिया है, ये रहेगा, मिस्र हो गया। ये देखिए छोटा सा जगह है, ट्यूनेशिया है। इन सारे देशों में यानी कि ये फैला हुआ है। लगभग यानी कि कहा जाता है क्या है, कितने देशों में? यानी कि 11 देशों में क्या है, आपका सहारा रेगिस्तान फैला हुआ है। ठीक है, तो इसका यानी क्या है, आपका या उत्तरी, खास करके ये जो अफ्रीका के इस क्षेत्र का, ये देखिए ये वाला पार्ट, तो दक्षिणी वाला भाग, ये अफ्रीका का बोल सकते हैं, अफ्रीका का उत्तरी यानी कि क्षेत्र में ये फैला हुआ पूरा की पूरा। और ये उत्तर वाला ही पार्ट है, और उत्तर वाला पार्ट में आप देख रहे हैं कितने देश हैं, यानी कि 11 देशों में पूर्ण रूप से यानी कि सहारा रेगिस्तान फैला हुआ है। ठीक है, तो इसका यानी कि क्षेत्रफल अगर यदि कहेंगे, इसका जो एरिया है, ये जो 11 देश, इसका एरिया है आपका 80 यानी कि 5 यानी कि लाख वर्ग किलोमीटर का एरिया बोल सकते हैं। और कहा जा सकता है कि ये यानी कि आपका ये अफ्रीका के लगभग यानी कि 1/3 यानी कि भाग में फैला हुआ है। अफ्रीका के कितने एरिया में फैला हुआ है? 1/3 भाग में ये पूरा फैला हुआ है सहारा रेगिस्तान। ठीक है, तो अब क्या है यहाँ पर सहारा रेगिस्तान के बारे में अगर यदि और कुछ जानना है तो हम लोग देखें, क्या सहारा रेगिस्तान पहले ही ऐसा था? नहीं, सहारा रेगिस्तान यानी कि पहले कहा जाता है कि आपके दिमाग में, सबके दिमाग में यही चलता होगा कि पहले यानी कि सहारा रेगिस्तान शुरू से ही यानी कि बालू वाला एरिया होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। सहारा रेगिस्तान पहले क्या था कि आज से हजारों साल पहले बताया जाता था कि सहारा रेगिस्तान क्या है, एक हरा भरा एरिया हुआ करता था। ठीक है, जहां पर यानी कि इस जगह से हमको कुछ साक्ष्य मिले, यहाँ यानी कि चित्रों यानी कि चट्टानों से, यानी और यहाँ पर कुछ नदियां और नदियां हो गया है, वहां शुतुरमुर्ग के अवशेष जो प्राप्त हुए हैं, ठीक है, गायों के अवशेष हुए, मगरमच्छ के अवशेष प्राप्त हुए, लोगों या गायों के अवशेष जो प्राप्त हुए हैं, इससे हमको ये पता चलता है कि ये जो एरिया था पहले हरा भरा एरिया हो। ये यहाँ पर आप हम लोग देख सकते हैं कि ये क्षेत्र यानी कि पूरी तरह से पहले हरा भरा हुआ करता था। लेकिन जैसे ही यानी क्या है जलवायु परिवर्तन हुआ, और जलवायु परिवर्तन के फलस्वरूप इसमें आपको ये देखने को मिलता है कि ये एरिया क्या हो, गर्म हो गया और शुष्क हो गया, जिसके कारण क्या हो गया, ये आज के क्षेत्र में आपका क्या बन के रह गया, सिर्फ और सिर्फ इतना बन के रह गया कि ये सिर्फ मरुस्थलीय एरिया बन करके रह गया। ठीक है, यहाँ एक्चुअली किया इस क्षेत्र में आपका दिन का तापमान जो है, तापमान लगभग यानी कि 50 डिग्री सेल्सियस, और साथ में रात का जो तापमान रहता है, रात का तापमान आपका 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि दिन में बहुत ज्यादा टेम्परेचर रहता है और रात में कम टेम्परेचर रहता है। उसी तरह से यानी कि अभी तक का अगर यदि देखा जाए तो इस एरिया में लीबिया जो एक एरिया है, आप देख रहे हैं ये लीबिया का यानी कि टेम्परेचर यानी कि अभी तक का सबसे 1900 यानी कि आपका 22 में यानी क्या किया गया था, इसका यानी कि तापमान लिया गया था, जब यानी कि 57.7 डिग्री
7 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान आका गया है। इसके बाद से अभी तक यानी क्या है, इससे ज्यादा नहीं हम लोग को देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये तो आप लोगों ने समझा क्या, सहारा रेगिस्तान का टेम्परेचर को समझा, सहारा रेगिस्तान का कितने देशों में फैला हुआ है, ये सारे चीजों को यहाँ पर हम लोग ने समझा है। ठीक है, साथ में यानी क्या है, यहाँ कुछ और भी यानी कि कुछ के जनजातियों के बारे में भी यहाँ पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे सहारा रेगिस्तान में कुछ इसकी प्रमुख जनजातियां जो है और कौन कौन सी जनजातियां हैं, ये सबको यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे। ठीक है, तो यहाँ प्रमुख जो जनजाति है आपका, एक जनजाति अगर जो लेके चलते हैं, इधर थोड़ा सा रुकते हैं। प्रमुख जनजातियों में ये क्या है, प्रमुख जनजातियां यहां पर जो है, एक पहला है बेदुइन जो जनजाति है यहां पर पाया जाती है, जो यानी कि आपका क्या है, ऊंट हो गया और भेड़ बकरी ये सबको यानी कि यहां पर पालते हैं। ठीक है, ये तो आप लोगों ने देखा। और यहाँ पर यानी कुछ खनिज जो हम लोग को मिलता है, जिसमें यानी कि तेल, प्राकृतिक गैस, यानी कि लोहा, फास्फोरस, यानी कि यूरेनियम जैसे यानी कि खनिज पदार्थ आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, कहाँ, किन क्षेत्र में, यानी कि इसी यानी कि आपका अफ्रीकाई क्षेत्र में, यानी कि जो इसके कारण क्या हो गया, आज जो क्या है, अल्जीरिया और लीबिया जैसे यानी कि देश जो है, मिस्र जैसे देश है, ये यानी कि आपका तेल के कारण क्या है, इसका डेवलपमेंट आज ज्यादा हो रहा है। ठीक है, ये था यानी कि क्या है, आज हम लोग समझे क्या है, अफ्रीका महादेश में जो सहारा रेगिस्तान में क्या क्या चीज है, किन किन क्षेत्रों में कैसे इसका डेवलपमेंट हो रहा है, इसके बारे में यहाँ पर आज हम लोगों ने देखा। ठीक है, और इस सारे लगता है कि आप सबों को ये समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में आ गया होगा तो आप इस एसके ट्यूटोरियल के इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और भी अच्छे अच्छे वीडियो इसके बाद आप लोगों को मिलेगा। थैंक यू।